सी न्यूज़ भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वक्त हो चुका है झारखंड बुलेटिन का। झारखंड बुलेटिन में बात करेंगे बिहार और झारखंड की बड़ी खबरों पर। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। गिरिडीह में आगामी लोकसभा चुनाव और गांडेय विधानसभा उपचुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से लगातार जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया जा रहा है और 100% मतदान की अपील की जा रही है। इसी कड़ी में गुरुवार को जिला प्रशासन की तरफ से मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत शहर के झंडा मैदान में सुबह रन फॉर वोट, रन फॉर डेमोक्रेसी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिला के उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा सहित अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। रन फॉर वोट कार्यक्रम के तहत झंडा मैदान स्टेशन रोड होते हुए बड़ा चौक, नगर भवन, नया सर्किट हाउस के रास्ते वापस झंडा मैदान तक दौड़ लगाई गई। कार्यक्रम के माध्यम से मतदाताओं को चुनाव में मतदान के लिए प्रेरित किया गया। उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने बताया कि चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है, ताकि लोग लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और मतदान करें। उपायुक्त ने कहा कि गिरिडीह जिले में 100% मतदान हो, इसके लिए जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों से मतदान की अपील की जा रही है। एक्टिविटीज़ में से एक एक्टिविटीज़ है जो कि एक मजबूत लोकतंत्र के लिए ये कार्यक्रम किया गया था। ये पूरे नगर निगम क्षेत्र में हम लोगों ने इस रन फॉर वोट का आयोजन किया, जहाँ पे पिछले लोकसभा में वोटिंग परसेंटेज काफ़ी कम था, तो लोगों को जागरूक करने के लिए हम लोगों ने ये आयोजन किया है और इसमें सभी स्कूल्स के बच्चों ने पार्टिसिपेट्स किया है। जितने भी हाई स्कूल और प्लस 2 के बच्चे हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया। सभी जिला प्रशासन के सभी लोगों ने पार्टिसिपेट, यहाँ तक कि हमारे मीडिया इन्फ्लुएंसर और डीसी साहब ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और सर पूरे समय वेट करते रहे। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। उनके आने से इस कार्यक्रम को और भी एक उत्साह मिला और हम इसी तरह का कार्यक्रम करते रहेंगे। और लोगों से ये मेरा अपील है, गिरिडीह वासियों से, कि 20 तारीख को और 25 मई को ये दोनों दिन अपने घर से निकलकर वोट दें। जो वोट का समय सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक है, इसीलिए पूरा समय है। आप ज़रूर घर से निकलें और अपने पोलिंग बूथ पर जाएं और अपना वोट ज़रूर डालें। आगामी चुनाव के मद्देनज़र जिला प्रशासन विभिन्न अपने संगठनों के साथ में, अपने स्टेक होल्डर्स के साथ में मिलकर स्वीप एक्टिविटी यानी कि सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, चुनाव हेतु जन जागरूकता प्रचार प्रसार की अनेक गतिविधियों को करते आया है। इसी क्रम में चूँकि अब चुनाव की तिथि नज़दीक आ गई है, यानी कि 30 मई को 5 कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के लिए एवं 31 गांडेय विधानसभा बाई इलेक्शंस है और 25 मई को 6 गिरिडीह पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी का इलेक्शन है। तो हम लोग विभिन्न गतिविधियों के तहत में आज रन फॉर वोट, रन फॉर डेमोक्रेसी में हमारे जो भी युवा मतदाता हैं या भावी मतदाता हैं उनको इन्वॉल्व करके हमारे जिला प्रशासन के विभिन्न पदाधिकारी और अन्य भी खेल प्रेमियों को जुड़कर आज एक मॉर्निंग वॉक या एक रन ये हम लोगों ने आयोजन कराया है। और आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से भी हम लोग गिरिडीह के सभी वासियों को ये अनुरोध करते हैं कि अपने मताधिकार का प्रयोग आप लोग जरूर से करें और ख़ासकर जो अर्बन पॉकेट्स में और युवा वर्ग में जो कम भागीदारी जो दिख रही है, वो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें। और हम लोग ये ज़रूर चाहेंगे कि इस बार गिरिडीह जिला का जो वोटिंग परसेंटेज है वो काफ़ी उत्साहजनक रहे। गिरिडीह से सी न्यूज़ संवाददाता संजीत सिंह की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे नेता इस तपती धूप में सरगर्मियां बढ़ा रहे हैं। आज पूर्व आपदा मंत्री लक्ष्मेश्वर राय और पूर्व मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मोहम्मद कयूम अंसारी जनता के बीच पहुंचकर एनडीए के उम्मीदवार रामप्रीत मंडल के लिए लोगों से वोट देने की अपील कर रहे हैं। साथ ही नीतीश कुमार के द्वारा किए गए कामों को लेकर क्षेत्र के वोटरों को अपने पाले में लाने का हर तरह का प्रयास कर रहे हैं। चुनावी दौरे में आप कैंपेन कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो क्या उम्मीदें हैं सर? फिर से एक बार मोदी सरकार 400 के पार आपके द्वारा नारा लगाया जा रहा है और दूसरी तरफ आपके सांसद जो निर्वर्तमान सांसद उनका विरोध भी है, ऐसे में कितना संभव होगा सर इस सीट को निकालना? देखिए, झंझारपुर जो जगह है, झंझारपुर जो पार्लियामेंट है, ये समाजवादियों का धरती रहा। यहाँ न धर्म है न जात है,
यहाँ बस सामाजिक विचारधारा लोहिया, कर्पूरी, जयप्रकाश, अंबेडकर, कर्पूरी जी के विचारों की ये जगह रहा। उसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ हमारे जनता दल यू के उम्मीदवार आदरणीय नीतीश कुमार जी के उम्मीदवार श्री रामप्रीत मंडल जी हैं। हम लोग पूर्ण अपेक्षा है और हम लोग पूर्ण भरोसा में है कि आने वाला समय में यहाँ का स्थानीय आम लोग जनता दल यू के पक्ष में वोट करेंगे। वोट का आधार भी बनता है कि बिहार का जिस रूप में विकास हुआ है आदरणीय नीतीश कुमार जी के विजन से, नीतीश कुमार के दृष्टि से, चाहे छात्र के मसला पर हो, चाहे स्कूल की बदलाव की बात हो, चाहे गांव में सड़क की बात हो, गलियों में सड़क की बात हो, पंचायत में पंचायत की उन्नयन, जल नल योजना हो, दलित बस्ती की बात हो, दलित गांव की सड़क की बात हो, दलित छात्रों की छात्रवृत्ति की बात हो, पोशाक हो, साइकिल योजना हो, उनको बीपीएससी के बच्चे को उनकी प्रोत्साहन राशि 50,000 रुपया दिया जाता है बिहार लोक सेवा आयोग के पास होने पर। फिर यूपीएससी के जो पीटी पास होने पर 1 लाख रुपया देता। तो ये हर तरह का योजना कि ये भारत देश का ये पहला राज्य और पहला मुख्यमंत्री है जहाँ हर वर्ग के लिए, हर बिहारियों के बच्चे के लिए सोचा जा रहा है सरकार के द्वारा। इसलिए हम लोग को पूरा भरोसा है कि आने वाला समय में सारा कुछ शिकवा शिकायत भूल के ये जनता दल यू के पक्ष में लोग वोट करेंगे। क्या लगता है सर, 3 कैंडिडेट हैं फिलहाल रेस में, ऐसे में किससे मुकाबला होने वाला है आप सबका? देखिए, मुकाबला तो इस समय बताएगा किन से, लेकिन हमको लगता है कि जनता दल यू को किसी से कोई मुकाबला नहीं। और लोग चाहते हैं कि दौलत पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। हमको लगता है कि झंझारपुर का बड़ा पृष्ठभूमि रहा और झंझारपुर का पृष्ठभूमि यही रहा है कि देश की आज़ादी के बाद से ही झंझारपुर संसदीय क्षेत्र का उपस्थिति दिल्ली के पार्लियामेंट में बड़ी मजबूती से रहा है और विचार के साथ रहा है, निष्ठा और ईमानदारी के साथ रहा है और बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े विचारक भी इसी क्षेत्र से पार्लियामेंट का प्रतिनिधित्व किया है। इसलिए हमको लगता है ये पैसा कौड़ी वाले जो लोग हैं उसका नहीं चलेगा और जनता नीतीश कुमार उम्मीदवार को वोट देकर चुनाव जिताएंगे। क्योंकि आप मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और लगातार आप मुस्लिम कम्युनिटी में जाकर के, बिरादरी में जाकर के नीतीश कुमार के जो काम काज है उनको लेकर प्रचार प्रसार में लगे हैं और जो निवर्तमान सांसद आरपी मंडल जी है उनके पक्ष में वोटिंग की अपील कर रहे हैं। तो क्या उम्मीदें हैं आपको और क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? नहीं, ऐसा है कि हम लोग चुनाव में आए हैं। अभी पार्लियामेंट के चुनाव में जनाब नीतीश कुमार जी ने श्री आरपी मंडल जी को उम्मीदवार बनाया है। इस चुनाव में हम नीतीश जी का जो 18 वर्षों का काम है उस बुनियाद पर आवाम से वोट मांग रहे हैं और 18 वर्षों में जो काम हुआ है, जो 70 वर्षों में नहीं हुआ, 18 वर्षों में जनाब नीतीश कुमार जब पावर में आए उन्होंने रिजर्वेशन दिया महिलाओं को पंचायती राज में, नगर निकायों में, कि आज 52% महिलाएं आपको पंचायत समिति में, नगर निगम में, नगर परिषद में, जिला परिषद में, प्रमुख में ओहदों पे आ गई। ये काम नीतीश कुमार ने औरतों को एम्पावरमेंट के लिए काम किया और पिछड़ा अति पिछड़ा का जो रिजर्वेशन पंचायती राज में हुआ, तो आज जितने गरीब दबे कुचले लोग हैं वो पंचायतों में, मुखिया सरपंच में, जिला परिषद में, नगर निकायों में ओहदों पे आए हैं। ये सियासी तौर पर एम्पावरमेंट का काम जनाब नीतीश कुमार ने किया, ये कोई सरकार नहीं सोच सकती थी, नहीं कर सकती थी। दूसरा काम उन्होंने किया, सबसे अहम काम जो आवाम को करना है, तालीम। किसी बिरादरी जात का हो, उनके बच्चों को तालीम जब तक आप नहीं देंगे, आप विकास नहीं हो सकता है। सबसे पहले उन्होंने साइकिल, पोशाक, स्टाइपेंड लागू किया। आज जिसके नतीजे में पहले 60% बच्चे स्कूल जाती थी, आज 98% बच्चियाँ गए और कोई घर ऐसा बाकी नहीं है जिसके घरों में 5,000 रुपया साइकिल, पोशाक, स्टाइपेंड का नहीं गया। और जो बच्चे ये प्रोत्साहन योजना लागू किया, बच्चे मैट्रिक में फर्स्ट किए उनको 10,000 रुपया दिया जा रहा है, इंटर में फर्स्ट 25,000 और जो बच्चियाँ हमारे ग्रेजुएट कर रही हैं वहाँ उनको दिया जा रहा है। दूसरी तरफ अक़लियतों के लिए, माइनॉरिटी के लिए मदरसों का जो है, जो असातिज़ा काम कर रहे थे उनकी तनख्वाहें थी 30,000 और नए टीचरों का 10,000। हम नीतीश जी गए रीजनल सेंटर के इफ्तिताह करने पूर्णिया, 7वां वेतन लागू किया। आज 60,000 रुपया तनख्वाह पुराने टीचर पा रहे हैं, नए टीचर 30 से 40,000 पा रहे हैं
वहाँ किताबें छपवा कर बंटवाई गई। हर जिला में अक़लियती हॉस्टल खोला गया, जो बच्चे रह रहे हैं 1000 महीना और 15 किलो अनाज दिया जा रहा है। कब्रिस्तानों को करीब 6000 घेराबंदी कराई गई है, जहाँ एक तरफ जनरल अति पिछड़ा को तरक्की दी गई, अक़लियतों को भी आगे बढ़ने का मौका दिया गया। तो हमारा चुनाव जो हम लोग आए हैं, आज सड़कों को देखिए, आज जो है जितना भी ये बिजली को देखिए, हर गांव में बिजली पहुंचा दी गई। मधुबनी से सी न्यूज़ संवाददाता इजहार की रिपोर्ट। फिलहाल झारखंड बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।